हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के एक प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे जो 2005 AIEEE में पूछा गया था। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। एन एन्युलर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग with a uniform angular speed. The ratio of the net forces experienced by the two similar particles situated on the inner and outer parts of the ring F1 by F2 is, यानी आपको एक रिंग गिवन है जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस डिफरेंट है। अब ध्यान दें, एक ऐसी रिंग हमें बनानी है जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। इस रिंग के इनर सरफेस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है। आप मान लीजिए इस पोजीशन पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है और इस रिंग के आउटर सरफेस पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उसे आप ये पार्टिकल मान लें। दोनों पार्टिकल सिमिलर हैं तो दोनों का मास हम m कंसीडर कर रहे हैं। इनर रेडियस R1 गिवन है जबकि आउटर रेडियस R2 गिवन है और हमें दोनों पार्टिकल्स के द्वारा नेट जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका रेशियो कैलकुलेट करना है। अब एक बार ध्यान दें, एक कंडीशन इस प्रॉब्लम में और गिवन है कि ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। तो समझें कि अगर इस रिंग की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस रिंग का सेंटर पॉइंट एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। यानी ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर को प्लेस करने पर और इस रिंग के सेंटर पे प्लेस करने पर जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे वो सिमिलर होने चाहिए। तो मैं एक ऑब्जर्वर को इस रिंग के सेंटर पे प्लेस कर रहा हूं ताकि इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस को इजीली एनालाइज किया जा सके। अगर एक ऑब्जर्वर रिंग के सेंटर पे प्लेस कर दिया जाए तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल एक सर्किल पे मोशन करेगा जिसका रेडियस R1 है और चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा और हम समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में इस पार्टिकल को किसी भी टेंजेंशियल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यह बात आप ध्यान दें कि जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्किल में मूव करता है तो उसे केवल सेंट्रीपेटल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। टेंजेंशियल फोर्स को 0 करने पर नेट सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू इस पार्टिकल के लिए लिखी जा सकती है mR1 ओमेगा स्क्वायर। इसे आप F1 जो कि पहले पार्टिकल के द्वारा नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड है कंसीडर कर सकते हैं। F1 को mR1 ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो पार्टिकल आउटर रेडियस R2 पर प्लेस्ड है वो सिमिलर पार्टिकल है, उसका मास भी m है और चूंकि इसी रिंग पर प्लेस्ड है तो अल्फा की एब्सेंस में इस पर भी टेंजेंशियल फोर्स 0 होगा और लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू इस पार्टिकल के लिए लिखी जा सकती है mR2 ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि दोनों पार्टिकल्स के द्वारा जो कि सिमिलर हैं एक्सपीरियंस किए जाने वाले नेट फोर्सेस का रेशियो कैलकुलेट कीजिए। F1 बाय F2 की वैल्यू एक बार देखें क्या कैलकुलेट हो जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन R2, यानी दोनों पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का जो रेशियो होगा वो R1 अपॉन R2 होना चाहिए। ये सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पर बेस्ड एक सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाने पड़े, लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो इन पर लगने वाला नेट फोर्स सेंटर के अलोंग ही होगा। ये फोर्स इस रिंग और इस पार्टिकल के इंटरेक्शन से जनरेट हुआ माना जा सकता है। जैसे भी ये फोर्स जनरेट हुआ हो, बट अगर कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले रिंग में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये बात तय है कि इनको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है और यही इन पार्टिकल्स के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला नेट फोर्स है। इस तरह से आप नेट फोर्स जो पार्टिकल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट इस पार्टिकल के फ्री बॉडी डायग्राम को क्रिएट करने लगता है तो mg फोर्स बनाने के बाद
वो एक अदर फोर्स के रूप में इस सरफेस के और इस पार्टिकल के इंटरेक्शन को शो करता है। तो आप यहां पर ये माने कि जितने भी फोर्सेस पार्टिकल पे लग रहे थे उन सभी फोर्सेस का ओवरऑल रिजल्टेंट सेंटर के ही अलाउंग था, क्योंकि अगर फोर्स का कोई दूसरा कंपोनेंट किसी अदर डायरेक्शन में परफॉर्म करता तो फिर इस पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा भी फोर्सेस होते और फिर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता, और ये बात इस बात को कंट्राडिक्ट करती कि ये पार्टिकल उस रिंग पर बैठा है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो क्लियरली बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ही हमने इस प्रॉब्लम में नेट फोर्सेस के रिजल्टेंट को सेंटर के अलोंग माना और उसके बेस पर प्रॉब्लम को किया, जो कि एक वैलिड स्टेप है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पार्टिकल एक ऐसी रिंग पर बैठा है जो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस के रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।